रास्ते में सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों महात्मा मिले। 5-5 साल की उम्र थी, तन पे कोपीन है और मस्ती से जा रहे हैं। और आपने देखा होगा जब शरीर में सुंदरता होती है और जेब में थोड़ी गर्मी होती है तब व्यक्ति को दूसरे की हंसी करने में बड़ा मजा आता है। हैं अमीरी तेरे 3 नाम, परसा, परसु और परसराम। हैं तन में सुंदरता हो, जेब में गर्मी हो, फिर देखो दूसरे की हंसी करने में कितना मजा आता है। अब ये सुंदर तो थी, पितरों की कन्या थी। महात्मा लोगों को देखा, 5-5 साल के कोपीन लगाए जा रहे हैं, इनको देख करके हंसने लगी। जब हंसने लगी, चारों महात्माओं ने कहा, तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इतने भी संस्कार नहीं दिए? संत को दे करके, महात्मा को दे करके, गाय को दे करके, मंदिर को दे करके क्या व्यवहार करना चाहिए और क्या शिष्टाचार करना चाहिए, तुम्हारे पिता ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया? तो ये कन्याएं हंसने लगी। चारों महात्माओं ने कहा, एक तो गलती कर रही, ऊपर से हंस रही हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तू पितृलोक में रहने योग्य नहीं। एक तो गलती कर रही हो, ऊपर से हंस रही हो। अरे गलती करने के बाद गलती माननी चाहिए। जैसे महात्मा जी ने श्राप दिया, उसी समय तीनों कन्याएं चरणों में गिर पड़ी। महाराज मुझसे गलती हुई, क्योंकि हम तन की सुंदरता में और बड़े बाप की बेटी होने का मुझ में गर्व था कि मैं सुंदर भी हूं और पितरों की कन्या भी हूं, मुझे गर्व था। आपने श्राप दिया, बहुत बढ़िया किया, जाकि भविष्य में कोई कन्या अपनी सुंदरता या अपने कुल के अभिमान में आकर के किसी संत महात्मा का अपमान न करे। हमने गलती की है, आपने श्राप दिया है, बहुत बढ़िया किया, हमारा उद्धार कैसे होगा? उसी समय महात्मा जी ने कहा, मैना तुम्हारा विवाह होगा भगवान शंकर के, आपका विवाह होगा हिमान के साथ, तुम्हारे घर में पुत्री पैदा होगी पार्वती, और उसे भगवान शंकर को देने के बाद तुम्हें पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। मैना धन्या, धन्या से कहा तुम्हारा विवाह होगा जनक जी के साथ, आपका नाम होगा सुनैना, आपके घर में परा अम्बा जगत जननी धरण सुता। जब सीता जी की उत्पत्ति होगी और सीता जी को राम को देने के बाद तुम्हें पितृलोक की प्राप्ति होगी। मैना धन्या कलावती, कलावती से कहा तुम्हारा विवाह होगा वृषभान वैश्य के साथ, आपका नाम होगा कीर्ति, आपके घर में राधा जी का आगमन होगा और राधा को कृष्ण को देने के बाद आपको पितृलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये पुराणों में सीता जी की उत्पत्ति की 4 कथाएं आती। धन्या नाम की कन्या ने संतों को देकर के उनकी हंसी की, संतों का श्राप लगाए, इसने प्रायश्चित किया है, तपस्या की है, जनक जी की पत्नी बनी है, धरण सुता की मां बनी और भगवान राम को अर्पण करने के बाद पुनः इन्हें पितृलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा लिखी मानस में, कर बिनती निज कथा सुनाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को ये सारी बात बताई। ठीक, अब आगे विश्वामित्र जी बैठ गए, राम लक्ष्मण बैठ गए और राजा महाराजा युवराज लोग बैठ गए। उसी समय एक कोई सेवक बंदीगण खड़ा हुआ और खड़े होकर के दोनों भुजाएं उठाई और दोनों भुजा उठा करके कहा, जो दूर दूर से राजा महाराजा युवराज आए हैं, जनक जी का प्रण सुन लो, जो धनुष को उठाएगा और उसके गले में सीता माला डालेगी। जैसे ये घोषणा की और वो बंदी बैठ नहीं पाया कि क्षत्रिय लोग भुजाएं ठोकने लगे, भुजाओं को ठोकने लगे
और अपने अपने इष्ट देव को मनाने लगे कि हे इष्ट देवता, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे आराध्य देवता, अगर ये पिनाक हमसे ना उठे तो इससे भी ना उठे। और अपने देश की यही तो हाल है। आपको याद होगा, वैसे बोलना नहीं चाहिए, सामने लगा है कैमरा, फिर भी हम बोल देते हैं, हमें कोई डर नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार थी हैं, उस समय सब लोगों के पास मुद्दे थे। बाबा रामदेव के पास मुद्दा था काला धन, अन्ना के पास मुद्दा था लोकपाल बिल हैं, केजरीवाल किरण बेदी के पास मुद्दा था भ्रष्टाचार। और उस समय राजीव दीक्षित ने कहा था ये एक भी नहीं चाहता है कि देश में काला धन वापस आवे, एक भी नहीं चाहते हैं कि लोकपाल बिल पास हो जाए। क्यों? अगर ये चाहते हैं तो सब लोग मिल करके पहले एक काम कर ले, पहले लोकपाल बिल पास करवा लें। लेकिन यहां दशा यही थी, अगर हमसे ना हो तो तुमसे भी ना हो, यही होता रहा। और जहां सरकार गई और जहां अपनी कमल की सरकार आई, सबने अपने अपने विभाग बांट लिए। तुम दवा बेचो, तुम दिल्ली लूटो, तुम राज्यपाल बन जाओ, और टोपी वाले से कहा 10-5 करोड़ तुम भी ले लो और चुपचाप अपने आश्रम में रहना। अच्छा, अब कहीं काला धन है? अब कहीं भ्रष्टाचार बचा है? अब आगे नहीं कहेंगे, बस ध्यान रखना ये साजिश थी, कैसे लोगों का बेनब्रास किया जाए। और जहां सत्ता बदल गई कि सबके पत्ता बट गए, सत्ता बदली नहीं कि पत्ता बटे नहीं। अब ना काला धन है देश में कहीं, ना कहीं भ्रष्टाचार है, और ना अपने देश में अब लोकपाल बिल की आवश्यकता, क्योंकि सब ईमानदार आ गए अब सब। बस आगे नहीं कहेंगे क्योंकि थोड़ा समय जहां राजनीति का है, लेकिन अपने को तो कभी कभी मन आ जाता। तो प्रसंग पे आ जाओ, यहां भी वही दशा है। हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे पितर देवता, अगर हमसे ना उठे तो इनसे भी ना उठे। बस अपने देश के हाल ही यही है, अगर हमारा नाम नहीं, हम नहीं कर पाए तो कर ये भी ना पावे। चालू हो गया काम। मानस में लिखा है, भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। अब बताओ, 10,000 राजा एक साथ लगे होंगे तो 20,000 भुजाएं भी हो गई। और इतने बड़े बड़े सीना, धनुष कितना बड़ा होगा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। तो एक महात्मा जी कह रहे थे कि 10,000 राजा दौड़े तो क्या हुआ, 2,000 उठा रहे थे और 8,000 उसको दाब रहे थे। यही तो है कि भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। जब 10,000 राजा दौड़े तो 2,000 उठा रहे थे और 8,000 दबा रहे थे। तो उठे कैसे? बोले नहीं नहीं, ये नहीं। बोले फिर? बोले भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। एक दिन में 10,000 राजाओं को अपनी अपनी किस्मत आजमाने का अवसर मिला। एक ही 12। एक दिन में 10,000 राजाओं को कहा गया कि तुम धनुष को उठाने के लिए उद्यम पुरुषार्थ करो। ये भी हो सकता था। एक महात्मा में नहीं नहीं, भू माने पृथ्वी, पा माने पकड़ लिया भूप, सहस्त्र माने शेषनाग, भूप सहस्त्र 10 दिक्पाल, एक ही कच्छप जी। चारों लोगों ने एक साथ पकड़ लिया। पृथ्वी ने, शेषनाग ने, 10 दिशाओं ने और कच्छप माने कछुए ने, चारों लोगों ने एक साथ पकड़ लिया। किस लिए? क्योंकि ये धनुष जो धरण सुता जिसे चाहेगी और वही उठा पाएगा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12।
लगे उठावन टरैना तारा। एक महात्मा ने कहा ऐसा नहीं था। बोले क्यों? जब 10,000 राजा लगे तब 20,000 उसमें हाथ लग गए, टूटने के लिए जगह ही नहीं थी उसमें। उस समय टूटने को जगह ही नहीं थी, सब हाथ ही हाथ आ गए थे वहां पे। जगह होती तब तो टूटता। तो भैया यहां क्षत्रिय लोग अपना भुजाएं ठोक रहे हैं, लंगोट बांध रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं, इष्ट देव को मना रहे हैं। जब उनसे उठता नहीं है तो कहते हे इष्ट देवता, कुल देवता, हमसे नहीं उठा तो इससे भी ना उठे। भैया चलता रहा। अच्छा आप बताओ, जहां 10-10 हजार राजा चिल्ला रहे हो, यहां तो एक व्यक्ति चिल्लाने लगता तो हम कथा भूल जाते हैं। और जहां 10-10 हजार राजा एक साथ भुजाएं ठोक रहे हो, ताल ठोक रहे हो, इष्ट देव को मना रहे हो, कितनी आवाज आ रही। और फिर शादी के लिए तो आप भी जानते हैं, देखो शादी में भी कैसे कमर मटकाते हैं, जैसे शादी इनकी होनी जा रही। क्योंकि शादी के नाम पर सब भुजाएं ठोक रहे। तब जब यहां पे ये हो रहा था तो आकाश मार्ग से जा रहा था रावण। मानस में लिखा है, रावण बाण छुआ नहीं चापा। माता सुनैना ने कहा जिस धनुष को रावण बाणासुर नहीं उठा पाए, और उस धनुष को ये कोमल कोमल राम लक्ष्मण उठा कैसे पाएंगे। तो आकाश मार्ग से जा रहा था रावण। और जब रावण ने नीचे देखा तो उतर करके नीचे आया। अब जहां 10,000 राजा चिल्ला रहे हो, वहां एक व्यक्ति की कोई बात सुनेगा क्या? रावण ने सोचा कि हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं। और रावण वही है जो सामने वाले को रुला दे, वही तो रावण। और जब रावण की ओर किसी का ध्यान नहीं गया तो एकदम रावण क्या करता है, ठट्ठा मार के हा 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 हंसने लगा। और जैसे रावण ठट्ठा मार के हंसने लगा, और जैसे क्षत्रिय लोगों ने देखा, दशा वही हो गई जैसे बिल्ली को देख करके चूहों की दशा होती है। क्षत्रिय लोगों ने कहा ये कहां से आ गया। रावण ने कहा जनक, अगर पृथ्वी पर कोई क्षत्रियों को एकत्रित करता है तो पहले मुझसे अनुमति परमिशन लेता है। आप जवाब दीजिए ये क्षत्रिय क्यों बुलाए गए। जनक जी ने मन में सोचा इस दुष्ट को बुलाया नहीं था, फिर भी आ गया। सीता जी के स्वयंवर में 2 लोगों को निमंत्रण नहीं दिया गया था। एक रावण को निमंत्रण नहीं दिया गया था और एक दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। क्यों? सारे क्षत्रियों ने प्रतिज्ञा की थी कि कोई क्षत्रिय अपनी कन्या दशरथ जी को नहीं देगा। और रावण को इसलिए निमंत्रण नहीं दिया गया था, ये जहां जाता था अपनी चलाता था। और जनक जी ने सोचा था कि जो धनुष को उठाएगा उसके गले में माला पड़ेगी, और रावण आकर के अपनी चलाएगा तब मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। इसलिए जनक जी ने इसे निमंत्रण दिया ही नहीं था। जनक जी ने देखा विचार, इस दुष्ट को बुलाया नहीं था, फिर भी आ गया। रावण ने कहा जवाब दो, ये सब राजा महाराजा युवराज क्यों आए। जनक जी ने कहा महाराज बेटी के विवाह के लिए आए। रावण ने कहा बेटी के विवाह के लिए राजा महाराजा युवराज बुलाए गए, हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया। अरे हम इनसे तो लाख गुने बढ़िया है, ये क्षत्रिय है, मैं ब्राह्मण हूं। इनका पत्थर का घर होगा, हमारा सोने का घर है। हम तो इनसे पढ़ाई में भी ज्यादा हैं, घर में भी ज्यादा हैं, उम्र में भी ज्यादा हैं, कुल में भी ज्यादा हैं। जब आपने सभी राजाओं को बुलाया हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, जवाब दो। जनक जी ने सोचा ये दुष्ट है, अब परिस्थिति बिगड़ गई है तो क्या किया जाए, अब मन स्थिति सही की जाए।
ये कथा से शिक्षा लो, अगर शरीर की या घर की अगर परिस्थिति बिगड़े तो उस समय अपनी मन स्थिति सही करो। मन स्थिति सही करो। कैसे? अरे सूर्य भगवान सुबह उदय होते हैं तो शाम को अस्त हो जाते हैं। अगर आज हानि हुई है, हिम्मत नहीं हारेंगे, कल हमें लाभ भी होगा। कभी भी परिस्थिति बिगड़े तो अपनी मन स्थिति को सही करो। जनक जी ने सोचा परिस्थिति बिगड़ गई है और मन स्थिति कैसे सही करी जाए। जनक जी ने कहा, महाराज जब बेटी का विवाह होता है तो पिता को बहुत टेंशन जिम्मेदारियां होती हैं। तो हमने मंत्री से कह दिया था कि थोड़ी व्यवस्था आप देख लो। तो हमने अपने गुरुजी सतानंद जी से कह दिया था कि निमंत्रण इत्यादि की व्यवस्था आप देख लो। तो रावण ने कहा, बुलाइए सतानंद जी को। सतानंद जी आ गए, मन में सोचने लगे, राजा तो बच गए, हम फंस गए। राजा तो बच गए और हम फंस गए। रावण ने कहा, सही कहा गया, ब्राह्मण कुत्ता हाथी नेता ये न जात के साथी। एक ब्राह्मण, एक कुत्ता, एक हाथी और एक नेता, ये चार लोग कभी भी अपनी जाति के नहीं होते। सही कहा गया, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को देख नहीं सकता। राजा ने आपसे कहा था? बोले हाँ। निमंत्रण आपने लिखवाए थे? बोले हाँ। मेरे पास क्यों नहीं गया? सतानंद जी ने कहा, महाराज देखो हम गुरु थे, हमने विभाग बांट दिए थे। निमंत्रण विभाग तुम्हारा, भोजन विभाग तुम्हारा, शयन विभाग तुम्हारा और विदाई का विभाग तुम्हारा। हमने ये निमंत्रण विभाग जो था वो नाई को दे दिया था। रावण ने कहा, उसका नाम क्या था? शतानंद जी ने कहा, उसका नाम था बुद्धू सिंह। क्या नाम था? बुद्धू सिंह। रावण ने कहा, बुलाइए बुद्धू सिंह को। अब बुद्धू सिंह बुलाए गए। अब बुद्धू सिंह भी थरथर थरथर कांप रहे हैं कि राजा बच गया, मंत्री बच गया, अब हम फंस गए। अब बुद्धू सिंह भी कम नहीं थे, नाई में 36 बुद्धि होती है। रावण ने कहा, ए बुद्धू जी, जब मंत्री ने आपको आज्ञा दी सभी राजाओं को, सभी महाराजाओं को, सभी युवराजों को निमंत्रण देना है, तो आपने मुझे निमंत्रण क्यों नहीं दिया? बुद्धू सिंह ने कहा, महाराज सबसे पहला निमंत्रण तो आपका ही लिखा गया था। रावण ने कहा, सबसे पहले लिखा गया और सबसे बाद तक पहुंचा नहीं? क्या डाक रुक गई थी क्या? बुद्धू सिंह ने कहा, महाराज जो फालतू के व्यक्ति होते हैं उनको निमंत्रण डाक से देते हैं, और जो विशेष व्यक्ति होते हैं उनका निमंत्रण भाई हाथ देते हैं। आपका निमंत्रण लेकर के तो हम ही जा रहे थे। तो रावण ने कहा, क्यों गाड़ी नहीं मिली थी क्या? आप मेरा निमंत्रण लेकर के जा रहे थे और आप लंका नहीं पहुंच पाए, क्या गाड़ी खराब हो गई थी क्या? बुद्धू सिंह ने कहा, नहीं नहीं, हम तो समुद्र के किनारे तक पहुंच गए थे और समुद्र में नौका से हम तुम्हारे पास आने वाले थे। तो समुद्र के अंदर से आवाज आ रही थी, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो, लंकेश की जय हो। तो हमने समझा कि समुद्र पे आपका अधिकार था, तो हमने वो निमंत्रण लिया और समुद्र को दे दिया। हमने निमंत्रण लिया और समुद्र को दे दिया। तब महाराज ये आंख लाल पीली हम पे मत करो, अब तुम समुद्र के पास जाओ, जाकर के पूछो निमंत्रण हमें क्यों नहीं दिया। रावण ने सोचा अब समुद्र के पास जाएं तो पता लगे वो ससुराल गए हैं, और जब ससुराल में उनके पास जाएं तब पता लगे कि आज नहीं मिलेंगे, क्यों तैयारी कर रहे हैं, रात में गरबा खेलेंगे और तब तक धनुष पता नहीं कौन उठा दे। तो रावण ने कहा, एक काम करिए, निमंत्रण की बात छोड़िए और कहां सिया सो देव दिखाई।
सीता जी कहां है, मुझे दिखा दो। और उस समय किसी में साहस नहीं हुआ जो रावण से कह देता धनुष को उठाओ तब सीता जी को देखो। उस समय किसी में साहस नहीं हुआ, विरोध कौन करे। उसी समय आकाश मार्ग से बाणासुर आ रहा था। शेर, बब्बर शेर और अब आ गया महाशेर। ये छतरी 2 भुजा वाले, रावण 20 भुजा वाला और बाणासुर 1000 भुजा वाला। क्योंकि रावण का विरोध कोई कर नहीं सकता था। ईश्वर की प्रेरणा से आकाश मार्ग से बाणासुर आया और जब रावण चिल्ला रहा था, भुजाओं को उठा रहा था, पैरों को पटक रहा था, सबको डरा रहा था, पृथ्वी को कंपन कर रहा था, उसी समय बाणासुर आया और 1000 भुजाओं को उठा करके और रावण के सामने ठट्ठा मार के हंसा। हा 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 हा, जो ठट्ठा मार के हंसा। और जो रावण ने देखा तो बाणासुर को देख करके रावण डर गया। बाणासुर ने धनुष को छुआ नहीं है। बाणासुर पास में आया, जब मालूम हुआ ये धरण सुता है, पृथ्वी की पुत्री है और हम लोग पृथ्वी पति है, हम लोग पृथ्वी